Till soon, I'm for in the किसके लिए केस हुआ इसके ऊपर? इस लाइन के लिए। तो फिर जिसने केस किया उसने शायद इसका वॉल्यूम 1 सुना नहीं है। वो हनी सिंह का क्लेम है कि उसने नहीं गाया है। मैं भी नहीं कह रहा कि उसने गाया है। उसने गाने ने तो मचाया है, और इतना मचाया कि हम सबका बचपन उसी में बीता है। लेकिन अब करण औजला और हनी सिंह जिस कंट्रोवर्सी की वजह से ये दोनों अभी लाइमलाइट में है, वो है कि पंजाब की वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया को बड़े सालों बाद होश आया कि पंजाब की तरफ से बहुत ही घटिया लैंग्वेज में गाने बन रहे हैं, गाली गलौच हो रही है। इसके साथ साथ हनी सिंह के साथ साथ करण औजला भी इसकी चपेट में है, क्योंकि उनके भी गाने में इसी तरीके की लाइन है। लेकिन आपको नहीं लगता है, ज़रा याद कीजिए 2008, 9, 10, 11 सबसे ज़्यादा इस तरह की कंट्रोवर्शियल गाने कब बने थे? उसी समय बने थे। उस समय शायद सरकार दूसरी थी, उसको शायद हमारे कल्चर की ज़्यादा चिंता नहीं थी, पर आजकल जो गवर्नमेंट है उसको हमारे कल्चर की बहुत ज़्यादा चिंता है। इसीलिए इन दोनों के ऊपर अभी केस हो गया है। ये बहुत ही हाल की अपडेट है। दोनों पे केस किस चीज़ के ऊपर हुआ? सबसे पहले तो आप वुमेन कमीशन ऑफ पंजाब का ये स्टेटमेंट सुनिए। मेरी पर्सनली गल हुई है औजला दे नाल भी ते हनी सिंह दे नाल भी, और वो दोनों ईस्टर्न कंट्री तो बाहर ने। मैं उस दिन भी यही गल कही सी कि वो कंट्री तो बाहर है, किते अपनी कोई किसी काम दे विच हैगे नहीं, और उन्होंने मैंने प्रॉमिस किया कि ਅਸੀਂ जल्दी आवांगे और ਤੁਹਾਨੂੰ आके मिलांगे भी। एंड दे आल्सो फील वेरी सॉरी अबाउट इट। बाकी है कि उन्होंने रिपोर्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ कि AIG यादविंदर सिंह संधू भी आए, तो उन्होंने भी कहा कि साडा कॉन्टैक्ट ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, और डेफिनेटली विद इन 2 to 3 डेज ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। और रीजन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपनी एक पॉपुलैरिटी ਲਈ कि अगर ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਸਲੈਂਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਪॉपुलैरिटी थिंग। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ मैसेज गलत दिंदे ने उस चीज को अलाउ नहीं किया जाए। आपने स्टेटमेंट सुना? उनका कहना था कि जिस तरीके के गाने ये लोग बना रहे हैं वो हमारे कल्चर को बहुत ही बुरी तरीके से खराब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग NRI का टैग लेके बैठे हुए हैं। हनी सिंह, उसका जो अभी जो बर्थ प्लेस तो उसका पंजाबी है, लेकिन अभी जो उसकी सिटीजनशिप है कनाडा की है। करण औजला कनाडा। जितने भी पंजाबी सिंगर है उनका जो सिटी ऑफ ऑरिजिन या सिटी ऑफ इस समय सिटीजनशिप उनके पास जो भी है वो बाहर की है। किसी के पास UK की है, किसी के पास कनाडा की, और मोस्टली कनाडा की है। लेकिन उनके गाने, उनका मार्केट इंडिया ही है। उनका जो मेन मार्केट वो इंडिया है। सारे शोज़ उनके मोस्टली यहीं पर होते हैं। सबसे ज़्यादा उनके गानों को यहीं सुना जाता है। इन लोगों का क्लेम है, हनी सिंह और करण औजला की टीम की तरफ से जो अपडेट आया है, कि उनका कहना है कि जिस कल्चर में वो लोग रहते हैं, जहाँ उनकी सिटीजनशिप जिस देश की है, वहाँ के कल्चर में ये सब है। वहीं पर वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया, इनका कहना है कि जिस कल्चर में आप लोग रह रहे हैं उन गानों को वहीं रिलीज कीजिए। आप शूट आप वहाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको आप हमारे देश में रिलीज करना, इससे हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है उनको प्रॉब्लम हो रही है। वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जब इनका वॉल्यूम 1 सुना वो हैरान थी। वो इतनी हैरान थी कि जब उनसे वो पूरा गाना सुना नहीं गया, उन्होंने बोला कि ये क्या था। हो सकता है कि जो जिस एज ग्रुप में इस समय वो हैं, हो सकता है कि उन्होंने उस समय उनका ये गाना ना सुना हो, और जिस पोस्ट पे वो पहुंची है वो रियली में बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व थी और इन सब चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं गया। दोस्तों, अपडेट कोई बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी अपडेट थी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि करण औजला, हनी सिंह पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पिलर है। पंजाब के इस समय मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा पिलर है। उनके गाने हम बॉलीवुड की फिल्मों में लगातार देखने को मिलते हैं, और गाने इतने हिट ट्रेंडी बनते हैं कि हम सब उन्हें पार्टीज, गाड़ीज, हर जगह चलाते हैं उनके गानों को। लेकिन उसके साथ वो हमें क्या परोस रहे हैं? देखो, 2 इसके अंदर वो हैं सबसे बड़े मेजर जो फ्लॉज हैं। एक ये है कि उनका कहना है कि सारा का सारा जो आर्ट का दायित्व है वो समाज को बदलने का नहीं है। दूसरी ओर समाज का कहना है जो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं उसका असर हम पर पड़ता है, और जो समाज में जो चीज़ें हो रही हैं वही लोग क्रिएट भी करते हैं। आर्ट एंड सामाजिक बहुत ही आपस में मिला जुला, बहुत ही थिन लाइन होती है, जिसको कभी कभी आर्टिस्ट ब्रेक कर देता है। वो आर्टिस्ट
शायद अनजाने में ही ब्रेक करता है, लेकिन दोस्तों वॉल्यूम 1 के टाइम तो इन्होंने जानबूझ के ही ब्रेक किया था। वो तो कोई आर्टिस्टिक गाना तो रियल में नहीं था, हम सबको पता है। लेकिन आप जो ये गाने बना रहे हो उसमें इनको हल्की सी फ्रीडम मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, ये आपका टेक है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। और हमारी तमाम वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।